सब। जो हम उधर निकल रहे हैं बहुत दूर, और वहाँ से यहाँ तक हवा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। शाम का टाइम है और एग्जैक्ट बज रहे हैं 6:30, और मैं अभी नीचे से आई हूँ। दूध वगैरह निकल चुका है। मौसम देखो कितना गंदा हो रहा है मेरे पीछे, यहाँ से नहीं दिख रहा, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। इतनी ज़्यादा सारे में धूल मिट्टी, और जैसे सांस लेते हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि बस सांस के साथ में सारी धूल मिट्टी जो है वो अंदर तक जा रही है। इतना बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे में ना इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी होते हैं। जिनको धूल मिट्टी से एलर्जी है ना उनको तो बहुत जल्दी होता है, इसलिए स्टे सेफ। मैंने ना बच्चों को अभी अंदर बैठा के आई हूँ। दोनों आई हैं अभी ट्यूशन से। मैंने कहा तुम अंदर रहो, क्योंकि गुड़िया को ना बहुत जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है धूल मिट्टी से। तो दोनों देख रही हैं टीवी। अब मैं बनाऊंगी खाना, और उसके बाद जो है उन दोनों के पास मैं लेके जाऊंगी खाना, क्योंकि ना इस तरीके से ऊपर नीचे आएंगी, बाहर खेलेंगी, तो मुझे इन्फेक्शन का और ज़्यादा डर रहता है उनके। बच्चों की ड्रेस धुली है मैंने अभी, क्योंकि एक दिन में ना इतनी गंदी कर लेती है गुड़िया, सॉरी गोलू तो बहुत ही ज़्यादा गंदी करती है। और वाइट ड्रेस तो सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है। ब्लू ड्रेस तो चल भी जाए, पर फिर भी वाइट ड्रेस जो है आज धुली है, और कल को फिर उसको पहन के जाना है। हाफ़ स्लीव्स की जो है मैंने इनकी शर्ट्स निकाल दी हैं दोनों की। अब गर्मियाँ हैं तो फुल स्लीव्स की नहीं पहनी जाती। बच्चे स्कूल में खेलते हैं, पढ़ते भी हैं तो खेलते भी हैं, पसीने वगैरह आते हैं, तो इसलिए हाफ़ स्लीव्स की मैंने उनकी शर्ट निकाल दी थी आप लोगों के साथ में, जैसे मैंने शेयर किया था। और अभी नीचे से आई हूँ ना, बच्चों की ड्रेस वगैरह लेके आई हूँ, क्योंकि फिर सुबह को ढूंढते रहते हैं हमारी ड्रेस कहाँ गई, हमारी ड्रेस कहाँ गई। तो सब चीज़ जो है मैं रात को अरेंज करके रख देती हूँ। उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और मेरी भी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये नहीं रहता कि भाई एक चीज़ यहाँ है या एक चीज़ यहाँ है। गर्मी इतनी होने लगी है तो दोपहर के टाइम ना हम लोग नीचे 1 बजे तक खाना वगैरह बना के सबका मैं नीचे ले जाती हूँ खट्टा, और वहीं खा लेते हैं सब बैठ के। और फिर बच्चे आते हैं 2 बजे आते हैं, वही उनको खाना वगैरह खिला के नहला के, और वहीं पे उनको मैं सिला देती हूँ। फिर 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे जाते हैं ट्यूशन दूध वगैरह पी के। तो जो टोटल शेड्यूल है बस वो यही है फ़िलहाल, यही नॉर्मल सा चल रहा है। इतने गर्मियाँ रहेंगी ना, बस ऐसे ही रहेगा। तो चलिए पहले मैं ना आपको दिखाती हूँ मौसम कितना गंदा हो रहा है। धूल जो है, गेहूँ जो है उधर निकल रहे हैं बहुत दूर, और वहाँ से यहाँ तक हवा के, बोलते हैं ना हवा के रुख से इधर आ रही है सारी धूल। मैं दिखाते थी बच्चों की ड्रेस जो है मैंने अभी धुली है, और देखो कितना गंदा मौसम हो रहा है, दूर तक धूल ही धूल। और देखो वहाँ पे निकल रहे हैं गेहूँ, और वहाँ से यहाँ तक आ रही है धूल, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। देखो और अब मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी किचन की हालत दोपहर के। जो ये बर्तन वगैरह सब ऐसे ही हैं, कुछ नीचे से लेके आई हूँ। और ये देखिए बैंगन जो हैं ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं पेड़ में क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं। तो सारे जो बैंगन है ना इस तरीके से हो रहे हैं। तो आज उस पेड़ की मैं करके आई हूँ कटिंग, और ना इसमें आ चुके हैं हमारे, ये हैं मुरमुरे। ये है चाय के साथ खाने के लिए, तो नमकीन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ आप ना सुबह को या शाम को जो भी चाय बनेगी उसके साथ में ये मुरमुरे फ्राई होंगे। फ्राई कैसे होंगे वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर रखा है। नमक डालो थोड़ा, सॉरी पहले थोड़ा सा घी डालो, नमक मिर्च डालो, और इनको कर लो फ्राई। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और चाय के साथ में ना खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। दूध आ चुका है तो मैं करती हूँ दूध गर्म। बर्तन वगैरह जो है उनको साफ़ करूँगी, और देखती हूँ आज मैं क्या बनाती हूँ। अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है क्या बनाना है। पापा जी गए हैं खेत में, क्योंकि कल हमारे गेहूँ निकल चुके थे, और आज जो है हमारा भूसा आएगा। भूसा, भूस बोलिए, भूसा बोलिए, हमारे यहाँ पे तो भूसी बोलते हैं। तो वो लेने गए हैं पापा जी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग का, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में।
यहाँ पे टाइम हो रहा है शायद से 7:30 बजे के आसपास का, और मैं बना रही हूँ रोटियाँ। सब्ज़ी मेरी बन गई है। तो सब्ज़ी में मैंने बनाई है आज मिर्च प्याज टमाटर की सब्ज़ी, उसमें मलाई डाल के। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती है। अब बनाते कैसे है इसको, इसको बनाना है जैसे मिर्च प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसके साथ में टमाटर डाल दीजिए, और जब वो अच्छे से पक जाए, मतलब बिल्कुल सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो जाए ना, उसमें लास्ट में 1 चम्मच भर के आप मलाई डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेश मलाई हो तो बहुत अच्छी बात है, या 1 या 2 दिन पुरानी हो तो भी चलेगा, पर उससे ज़्यादा पुरानी अगर आपके पास है और आप डालेंगे ना, तो उससे वो टेस्ट नहीं आ पाएगा, उसमें ना थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। तो आप जब भी बनाएं ना, तो कोशिश यही करें कि फ़्रेश मलाई हो आपके पास, आप उसी से ये सब्ज़ी बनाएं। तो यहाँ पे मैं अब रोटियाँ बना रही हूँ अपने लिए, मम्मी के लिए, बच्चों के लिए, और साथ में सीज़र के लिए। पापा जी जो हैं वो अभी नहीं खाएंगे खाना, क्योंकि ना आज भूस आ रहा है खेत से, तो शायद लेट हो जाएंगे। तब वो आएंगे, कहेंगे, तभी बनाऊँगी मैं उनका खाना। और साथ में जो मज़दूर हैं, जो पापा जी के साथ में लगे हुए हैं, भूस लेके आ रहे हैं खेत से, उनका भी खाना बनेगा। तो मैं ना उनका थोड़ा सा लेट बनाऊंगी, क्योंकि फिर थोड़ी सी गर्म गर्म रह जाएंगी रोटियां, वरना ठंडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं और गुड़िया जा रहे हैं खाना लेके नीचे। उसको पता चला कि ट्रैक्टर आ गया, तो वो बहुत तेज़ भागी, देखी कितनी स्पीड से जा रही थी। और मैं उसको बोल रही थी थोड़ा सा धीरे चल, धीरे चल। ओ भाई ओ भाई हट जा गोलू। चलो चलो अब ऐसा जा, नहीं तो LSD हो जाएगी तुझे भी। रोटी बना देते हैं लोटे को, ऐसे रोटी नहीं देते बंद कर दो। ऐसे खाते हैं, 2 पाँव रख लेनी है। अब बिल्कुल कम अंदर घुस जाओगे बस। आ जा गोलू साइड में घर जाओ, घरों चलो। इन्हें अंदर ले जाओ, बालू दोनों को। यहाँ धसका हो जाएगा अभी। चल मेरी बना ले। बन रही है। ऊपर चढ़ रहे हैं अगले फेरे में। ऊपर ना चढ़ रहे। बर्मा का जल्दी है, ऐसी कोई बात ना। थोड़ी ठंडी तो ऊपर ना चढ़ रहे। क्या उठा के हाथ लगा देते तो बहुत आसान हो जाता है। जल्दी काम होता है। अरे जल्दी होगा तब देखो, तो यहाँ तो भले आदमी कहीं काम होना है। इसी चीज तक नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग जो है यहाँ से शुरू हो चुका है, और रात में काफ़ी लेट हो गए थे। 2:30 बजे तक जो है खेत से भूस आया है, तो सोने में वही 3 बजे के आसपास तक का टाइम हो गया था, और फिर सुबह को वही अपना जल्दी उठना है। तो कुल मिला के जो है ना, रात जो बोलते हैं काली हो गई, पर काली नहीं, ये तो किसान का काम है, मेहनत का काम है ये। तो यहाँ पे ना अब मैं और मम्मी करेंगे सफाई अभियान, क्योंकि भूस जो आया है सारे घर में आगे से पीछे तक भूस ही भूस हो रहा है। तो सारे में अच्छे से झाड़ के साफ़ सफाई करके, और आज सारे घर की होगी धुलाई।
तो ये जो पल वगैरह भी खेत से आए हुए हैं, इनकी भी तह बना के रखनी है इनको ना, झाड़ झाड़ के अच्छे से, कि इनके अंदर भूसा ना हो, मिट्टी ना हो, कुछ ना हो, और इनकी तह बना के रख देंगे। क्योंकि ये जो पल वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो जैसे अनाज निकलता है उसके नीचे बिछा देते हैं, भूस निकलता है उसके नीचे बिछा देते हैं, खेत में मिट्टी में मिलता नहीं है कुछ भी, सरसों निकल के आती है तब भी उसके नीचे बिछा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3-4 पल हैं हमने अपने घर से ही मतलब खुद से बना रखे हैं, कट्टों को ना जोड़ जोड़ के ऐसे ही। तो ये वाला जो पल है ये थोड़ा सा फट चुका है, क्योंकि जैसे ना बिछ रहा था ये वहाँ पे भूस के नीचे, और इन्होंने वहाँ पे खींचा होगा तो इसकी जो सिलाई है वो निकल गई। तो यहाँ पे मैं और मम्मी ना अब इसको झाड़ के अच्छे से तह बना के 3-4 पल हैं और इनको उठा के रख देंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब इनको दोबारा से निकाल लेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास। मुझको तो शर्म आ गई। तो यहाँ पे हम लोग ना बनाने लग रहे हैं तह। सीज़र जो है वो हमारा घूम रहा है, इसको ना बंधे हुए बहुत परेशानी होती है। बंधा रहेगा तो ये भोंकता ही रहेगा कि मुझे खोल दो खोल दो, और इसको अगर हम खोल देंगे ना तो आगे बिल्कुल चुपचाप बैठा रहेगा, ना किसी को कुछ कहना है कुछ नहीं, और बंधा हुआ सबको बहुत परेशान करता रहता है। तो घूम रहा है अपना इधर उधर, और मैं और मम्मी जो है ये समेटने लग रहे हैं। टाइम शायद से 7:15 या 7:30 बजे के आसपास का हो रहा है। बच्चे जो हैं दोनों चले गए हैं, उनको भेजने के बाद और ऊपर का सारा काम करने के बाद मैं ना नीचे आके लगी थी, क्योंकि मुझे पता था आज जो है नीचे टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं सारा काम जो है ऊपर का ख़त्म करके आई थी। तो यहाँ पे ना इन सबको अच्छे से तह बना कर इनको ना डाल के रख देंगे। बस तब पापा जी आएंगे तो उनसे ये हमें रखवाने रह जाएंगे। और ये रखा हुआ है ट्रॉली में अनाज, इसको भी ना इसमें टंकी में डलवाना है। तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि भाई पता नहीं टंकी में ही क्यों रखा जाता है अनाज। गाँव में ज़्यादातर सबके पास ऐसी टंकियाँ होती है, सब उसमें ही स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अनाज जो है पूरे साल इस्तेमाल होता है, और अगर ऐसे ही कट्टों में रख देंगे तो वो ख़राब हो जाता है, उसमें सुरसुरी हो जाती हैं या कुछ भी दिक्कत हो जाती है। और इसमें टंकी में रख के इसमें दवाई रख दो तो जैसा आप रखोगे बिल्कुल वैसा का वैसा ही निकलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो जिन लोगों के यहाँ पे कम अनाज यूज़ होता है तो वो तो अपना 1 या 2 कट्टे में रख लेते हैं, वो ज़्यादातर टंकी वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। और भाई गाँव में तो ज़्यादातर सबके यहाँ पे टंकी ही होती है अनाज को रखने के लिए। महाराज जी उड़ जाओ यहाँ से। देखिए मैं तो यहाँ पे लगी हुई हूँ अपनी सफाई की तैयारी में, और ये जो है हमारे सीज़र महाराज यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। इसका मन ना सिर्फ इसी जगह पे लगता है और कहीं नहीं बैठता, ये सिर्फ यहीं पे बैठता है। तो मैंने जो है अपनी सफाई करनी शुरू कर दी है। लाइट जो है वो आ रही है, फिर लाइट चली जाएगी, और कम से कम भी ना मुझे ये सारी साफ़ सफाई करने में 1 घंटा तो आराम से लग जाएगा। गेट वगैरह धुलूँगी, सारे में अच्छे से धुलूँगी, आगे से और पीछे तक की सफाई करनी है मुझे, क्योंकि झाड़ू कितने भी अच्छे से करके निकाल लो पर फिर भी कहीं ना कहीं भुस वगैरह रह ही जाता है। तो गेटों पे भी धूल जम रही थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ आज जो है सारी सफाई कर देती हूँ। तो चलिए मैं कर रही हूँ सफाई, आप लोगों से मिलूँगी मैं अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों को ना थोड़ा सा भी अच्छा लगता है मेरा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।